हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। और हम लोग अ, इसके टोटल 4 पार्ट अभी तक देख चुके हैं। लास्ट पार्ट मतलब मैंने कल जो है इसकी एक्सरसाइज 2.4 कराई थी और आज मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 कराने वाला हूँ आपको। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले मैं आपको एक टॉपिक लीनियर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए बच्चों, लीनियर रिलेशनशिप होता क्या है? अभी तक हमने सब चीज़ लीनियर देखी थी, लीनियर पैटर्न देखा था, है ना? लीनियर ग्रोथ देखा था, लीनियर डीके देखा था, ठीक है ना? लीनियर अब देख रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप्स। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब आप सभी को पता ही है। रिलेशनशिप क्या होता है? किसी भी रिलेशनशिप को होने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है ना? 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब एक रिलेशनशिप बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, पर कम से कम 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ़ 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात करेंगे और उस वेरिएबल को हम कह सकते हैं कि वो वेरिएबल एक्स और वाई है, ठीक है ना? तो लीनियर रिलेशनशिप का फॉर्म कैसा होता है देखिए। लीनियर रिलेशनशिप का फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। लीनियर रिलेशनशिप का फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको बताया था ये जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, है ना? कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है ना? ये क्या कहलाता है? एक्स प्लस बी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन जब ये हम इक्वेट कर देते हैं किसी और वेरिएबल के साथ, ठीक है ना? वो वेरिएबल y हो सकता है, z हो सकता है, q हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर हम 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप बताते हैं, लाइक हमारे वेरिएबल्स होगा x और y, तो ये जो रिलेशनशिप होगा जो कि 2 वेरिएबल्स के बीच में है, और कैसा है ये? लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब मैंने आपको बताया था लीनियर कैसा होता है। हम मान लें हमारा कोई इनपुट x है, तो इनपुट x की वैल्यू में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो हमारा लीनियर चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट में भी लीनियर चेंज होता है। मतलब तो जो हमारा इनपुट है और आउटपुट है उनके बीच में एक लीनियर पैटर्न होता है। मतलब जैसा इनपुट में पैटर्न होता है लीनियर, वैसा ही आउटपुट में भी एक लीनियर पैटर्न होता है, ठीक है? चलिए, तो ये लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में? 2 वेरिएबल्स है, एक्स और वाई के बीच में। तो देखिए, अगर x की वैल्यू में अगर कोई चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू में भी एक लीनियर चेंज मिलेगा आउटपुट में, ठीक है ना? अब देखिए, ये a और b क्या है? आपको जैसे पता है a और b क्या होते हैं? a एंड b आर कोएफिशिएंट, ठीक है? ये आपको पता है। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा, y इज इक्वल टू ये वाला ए एक्स प्लस बी। सिर्फ ए एक्स प्लस बी क्या आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना? ये पूरा क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना? और ये जो है, ये सिर्फ इतना जो है, ये कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया लीनियर लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 11 आपकी बुक का, गणित मंजरी का, ठीक है? तो चलिए हम उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। A telecom company charges a fixed monthly fee and an additional cost per GB of the internet data used। एक टेलीकॉम कंपनी है, वो चार्ज कर रही है एक फिक्स मंथली फी, ठीक है ना? कैसी फिक्स मंथली फी चार्ज कर रही है वो, और एक एडिशनल कॉस्ट पर जीबी दे रहा है ना? चलिए, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट per GB of the internet data used। A student observed that when she used 10 GB, her bill was
350। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टेलीकॉम कंपनी का चार्ज जो है फिक्स्ड मंथली फी है और एक एडिशनल कॉस्ट ले रहा है वो पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा जो आप यूज़ कर रहे हैं। A student observed that when she used 10 GB, her bill was 350 रुपीज़। तो स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसका जो है ना यूज़ है, जो इंटरनेट का यूज़ है वो 10 GB है, तो उसका बिल कितना है, 350 है। When she used 20 GB, her bill was 550। और जब वह उसने यूज़ किया 20 GB तो उसका बिल था 550 रुपीज़। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज। मंथली बिल को वो कह रहा है बाय, वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डिपेंड बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज। ठीक है ना, जितना अमाउंट डेटा यूज करेगा उस पर डिपेंड करता है, और वो जो अमाउंट यूज है उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है इन जीबी। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमारा रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जहाँ पे y क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है मंथली बिल, और x क्या है, x जो है वो अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड x, ठीक है, इन जीबी। तो हम लिख लेते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, x क्या है हमारा, x है जो अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड इन जीबी, और y क्या हमारा, ठीक है, y हमारा मंथली मंथली बिल है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या हमको बोल रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो देखिए, जब वो 10 जीबी डेटा यूज़ करता है तो उसका बिल कितना आता है, 350। तो y की जगह क्या जाएगा, 350, ठीक है, क्योंकि इतना बिल है उसका मंथली, और ए हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, पहले इनिशियल में 10 जीबी है, तो यहाँ पे 10 आ गया, प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 350 इज इक्वल टू 10 को पहले लिख देंगे तो 10a प्लस बी। अभी इसको हम इक्वेशन मान ले रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन कर रहे हैं, अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, 20 जीबी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पहले यहाँ पे इनिशियली क्या था, y 10 जीबी था, और x, सॉरी, x 10 जीबी था, ये x होगा, x 10 जीबी है, और y कितना है हमारा, 350 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे x डेटा यूज्ड है, तो ये x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 जीबी, और y कितना है, 550 रुपीज़ है। तो अगेन हम इस इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू है 550, एंड x की वैल्यू है हमारी 20, 20 प्लस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 550 इज इक्वल टू 20, सॉरी 20 ए प्लस बी। तो लेट अस सेट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू में निकालना है, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम देखिए पहले सेकंड इक्वेशन को लिख ले रहे हैं, 550 इज इक्वल टू 20 ए प्लस बी, और दूसरी फर्स्ट इक्वेशन को उसके नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि 350 550 से छोटा है, इसलिए हमने पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लिया, उसके नीचे फर्स्ट को आप कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट को लिख लें पहले और सेकंड को बाद में लिखें, दोनों चल सकता है, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे आ जाएगा 10a प्लस बी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 550 350 है, और राइट हैंड साइड में 20a प्लस बी और 10a प्लस बी है। तो क्या करें, इस इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, दोनों इक्वल है, बी कैंसिल। फिर 20a माइनस 10 है, कितना बचेगा यहाँ से, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, यहाँ जाएगा 10a। यहाँ पे देखेंगे 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, एंड 5 माइनस किया गया 2, ठीक है ना। तो 10a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 200,
देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर दो, 10 टू द 20 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू a को आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख लो, इक्वेशन 1 छोटी है इसलिए यहाँ रख ले रहे हैं। ठीक है ना, तो पुट a इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 350 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू है 20 प्लस b, यहाँ से क्या जाएगा 10 इंटू 20 होता है 200 प्लस क्या जाएगा b, यहाँ से आ जाएगा 350, 200 को इधर ले आएंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल b, 350 माइनस 200 करेंगे तो कितना जाएगा 150 इज इक्वल टू b, और हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी आ गई 150, जो हमें फाइंड करना था, एक तो ये फाइंड करना था, ठीक है ना, और एक ये फाइंड करना था। ठीक है, तो दोनों हमने निकाल लिया, ए और बी की वैल्यू थी, हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपको हमको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। हमें लीनियर रिलेशनशिप जो है y और x के बीच में हम बनाएंगे, तो हमारे पास जैसे अलग अलग जो वैल्यूज है x और y की, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन बन गई, और उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू ऑफ a एंड b जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं उसको निकालने के लिए हम उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगी, हमारे कोएफिशिएंट a और b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन आपको जो है एक्सरसाइज आपकी 2.5 में, उसमें सारे क्वेश्चन जो इसी प्रकार के हैं, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। बच्चों हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं कि क्या बोल रहा है ये। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module access। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहा है, क्या चार्ज कर रहा है, एक फिक्स्ड मंथली फी चार्ज कर रहा है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट, और एक एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। एक डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए वो एक एडिशनल कॉस्ट, ठीक है ना, और एक फिक्स्ड मंथली चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है चार्ज कर रहा है। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने एक्सेस किया 10 मॉड्यूल्स का तो उसका बिल था 400। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 500, और जब उसने 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस किया तो उसका बिल 500 रुपीज़। ठीक है ना, इफ द मंथली बिल y, मंथली बिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय y से, तो y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड x, सो नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड x है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप y इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको a एंड b, क्योंकि आपको पता है क्या यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, उसको फाइंड करने हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू, हमारा रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है मंथली बिल, मंथली बिल, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज्ड। ठीक है, नाउ हमको रिलेशनशिप क्या मिलेगा, देखिए पहले y इज इक्वल टू क्या है ना, फर्स्ट पहला नंबर डाल के लिखेंगे y इज इक्वल टू, हमको क्या दिया है, गिवन है y इज इक्वल टू 400। ठीक है ना, और x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू आपकी कितनी है, x इनपुट है y आउटपुट है, तो x की वैल्यू है 400 बिल के लिए 10। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 400 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें निकालना है, x की वैल्यू इंटू 10 कर देंगे,
प्लस बी कर देंगे, बी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 10a प्लस बी। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन अपन सेकंड नंबर गिवन हमारे को क्या है, y इज इक्वल टू है 500 मंथली बिल फॉर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स x इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो हमारा को पुट कर दो इसको, पुट दीज वैल्यू ऑफ x एंड y in equation 1. We have y is equal to 500 एंड x इज इक्वल टू हमारा कितना है 14। तो ये हम 1 इंटू 14 प्लस बी लिख देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। देखिए जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा है ना, उसमें से अपन माइनस कर देंगे जो छोटा वाला है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, पहला है 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, और दूसरा है 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, इसको अपन कर देंगे बदल के माइनस। यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसको कर देंगे प्लस, ये माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसको कर देंगे माइनस। प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से बचेगा 14a माइनस 10 है, तो 14 माइनस 10 हो जाएगा 4a, और यहाँ पे 500 माइनस 400 हो जाएगा 100। देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 4, 4 सब कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार हो जाएगा, ये 4 टू ज़ा 8, बचेगा यहाँ 2 कैरी हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा कैरी 2 तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 4 5 ज़ा 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है ना। अभी पुट कर दो एल ऑफ a, पुट दिस वैल्यू ऑफ a, कोई भी इक्वेशन में लिख सकते हो, चाहे इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन नंबर चाहे आप 2 में लिख दो, चाहे इक्वेशन नंबर आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 में किसी में भी रख सकते हो, छोटी इक्वेशन में रख लो क्योंकि वैल्यू छोटी होगी तो सॉल्व करना ईजी होगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, ठीक है, क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू कितना था, 10 था, 10 इंटू ए की वैल्यू है 25 और बी हमें निकालना है, ये हो जाएगा 400, 25 10 ज़ा 250 प्लस बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 250, दैट इज 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 150, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछा था, ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो गई 25 और बी की वैल्यू हो गई 150। तो हमारा जो रिलेशन है यहाँ पुट कर देंगे ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो क्या मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल टू था ए एक्स मतलब 25, ए एक्स हो गया प्लस बी, ये हो गया 150। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लीनियर रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन y एंड x, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी की वैल्यू पूछा था एक्चुअली हमसे, तो हमने ये बता दी, ये आंसर है, ये भी एक आंसर ही है आपका, ठीक है ना। आपका लीनियर रिलेशनशिप है, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके पास रिलेशनशिप है, तो उसमें केवल आपको एक्स मतलब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू को पुट करना है, दो इक्वेशन बनानी है, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू आपको वहाँ से मिल जाएगी। इस ए और बी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपकी मेन इक्वेशन है, आप वहाँ उसको पुट कर देंगे तो आपको एक लीनियर रिलेशनशिप इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। चलिए, a gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court। एक जिम है जो कि फिक्स मंथली चार्ज ले रहा है आपसे और एक एडिशनल कॉस्ट ले रहा है पर आवर की फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। यदि आप बैडमिंटन कोर्ट में जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है आपसे, प्लस आपका एक मंथली चार्ज जो कि फिक्स है, ठीक है ना। और स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वाज 800। तो जब वो यूज कर रही थी बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर्स के लिए तो उसका बिल था 800। व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वाज 1100। और जब उसने इसको 15 आवर्स यूज किया तब इसका बिल कितना था, 1100। So if the monthly bill Y depends on the hours of the use of badminton court X according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B। सेम क्वेश्चन, सेम चीजें, ठीक है ना। चलिए वही करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी रिलेशनशिप है Y इज इक्वल टू AX प्लस B। क्वेश्चन नंबर को दे देंगे अपन 1। गिवन, फर्स्ट मान ले रहे, गिवन क्या है फर्स्ट अपने को, एक्स, यहाँ पे सबसे पहले वाई क्या है, गिवन वन वाई, वाई क्या है आपका, वाई आपका है 800, ठीक है। और एक्स क्या है आपका 10 आवर्स, ठीक है 10 आवर्स है आपका। अब दूसरी तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई in equation 1। we have y is equal to 800 is equal to a means a को तो हमें निकालना है तो a तो नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 10 आवर्स, तो 10 x की जगह लिख देंगे और a को एज इट इज 10 a हो जाएगा प्लस b। इक्वेशन नंबर 2 दे दें। गिवन 2 क्या है हमारा, गिवन 2 है हमारा y इज इक्वल टू 1100 फॉर x इज इक्वल टू 15 आवर्स, ठीक है ना, 15 आवर्स के लिए। अगेन क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू of x and y in equation 1। we have क्या हो जाएगा, 1100 इज इक्वल टू 15 रख देंगे x की जगह, तो 15a प्लस b, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ठीक है छोटी इक्वेशन नंबर 2 है तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। यहाँ लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये सब आपको लिखना है, ये बहुत मतलब अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें लिखी जाती है मैथ्स में, ओके। तो कीप इट रिमेंबर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या हो जाएगा, 1100 है, यहाँ पे है 15a प्लस b, और दूसरी इक्वेशन है 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। अगेन क्या करेंगे भाई, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस एंड प्लस तो माइनस, तो ये जाएगा कैंसिल या कट जाएगा, b प्लस बी माइनस बी से। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 15 माइनस 10 है, 15 माइनस 10 कितना होता है 5, तो 5 है, और यहाँ पे 11 माइनस 1100 माइनस 800 करेंगे तो बचेगा 300। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 5, 5 1 is 5, 5 6 are 30 and 5 0 0। देयरफॉर a की वैल्यू हमारी आ गई 60। पुट
दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन में वैल्यू स्मॉल हो, छोटी हो, उसको यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने इसमें रख दिए, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस बी। 800 10 इंटू 60 हो जाएगा 600 प्लस बी हो जाएगा, देयर फोर बी इज इक्वल टू 800 माइनस 600 दैट इज 200। ठीक है ना। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई हमारा, ये हमारा ए की वैल्यू, ये हमारी बी की वैल्यू है, तो ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन। देखिए हमसे ए और बी की वैल्यू बोलना हमने निकाल लिया, हमारा आंसर 1 और 2 आ चुका है। बट इस वैल्यू का लीनियर रिलेशनशिप जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी पे जरूर रखिएगा। इट शोज कि आपको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको चीज़ें आती हैं, मतलब आप रट नहीं रहे। ठीक है, तो अपन ने पुट कर दिए, तो क्या जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 60 एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 200। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो ये आ जाएगा हमारा बिटवीन एक्स एंड वाई का आफ्टर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ए एंड बी। सो दैट इज डन क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So this is your last question of exercise 2.5. Question number 3. Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit. ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे जो यूनिट्स होती है, एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और एक होती है केल्विन। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो यूज़ होती है वो डिग्री सेल्सियस यूज़ होती है। कई जगह क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। ठीक है ना, और केल्विन जो है वो यूज़ होता है साइंटिफिक चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है ना, उसको नॉर्मल चीज़ों में यूज़ नहीं किया जाता केल्विन को। तो जैसे सेल्सियस है जो इंडिया में होता है और काफ़ी जगह होता है, यूरोप में भी होता है। फ़ारेनहाइट जो होता है वो जनरली आई थिंक यूएस में होता है फ़ारेनहाइट का यूज़। तो अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग इसका यूज़ होता है। आई मे बी आल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, मुझे जहाँ तक याद है सेल्सियस इंडिया और यूरोप में होता है और फ़ारेनहाइट अमेरिका में होता है। तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर गलत हो तो। तो बोल रहा है कि एंड डिग्री फ़ारेनहाइट व्हिच इज़ गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो रिलेशनशिप दिया है आपको। तो भाई हमारा सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी गई है। ठीक है ना, हमारी इक्वेशन क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे इसको का कंपेयर करें तो ये y है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये बी है। ठीक है ना, तो अपन ने ये हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन एक्चुअली ये है। ठीक है ना, ऊपर वाली है। बट हम बता सकते हैं कि सेम इक्वेशन है जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होती है। y की जगह डिग्री सेल्सियस दिया है और x की जगह आपका डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहाँ पे चलते हैं। फाइंड ए एंड बी, हमें यहाँ पर भी ए और बी को फाइंड करना है, मतलब हमारे कोएफिशिएंट फाइंड करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में कितना बोलते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, आपने देखा थर्मामीटर देखा होगा आपका, उसमें आपको डिग्री सेल्सियस होता है एक स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है ना, दोनों स्केल होते हैं उसमें। तो जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं इंडिया वाले, और दूसरे लोग फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। तो वो दोनों स्केल्स थर्मामीटर में आपके बने होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, थर्मामीटर को। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए जो वाटर जो हमारा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। हिंट दिया है व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट जो है हमारा कितना है 32 है, और
दूसरा है डिग्री सेल्सियस जब 100 है तो फ़ारेनहाइट हमारा 212 है। तो ये हमें पता है, हमें दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसमें कुछ हिंट की ज़रूरत नहीं है। आपका इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? गिवन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। इसको इक्वेशन नंबर कह दो 1। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? पुट these values of degree Celsius and degree Fahrenheit in equation 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे a इंटू 32 प्लस b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन आ गई 0 इज इक्वल टू 32a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है? ये फर्स्ट था गिवन, a कह दीजिए, लेट अस से इट इज a। अगेन गिवन 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना दिया है? 100। और डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? 212। ठीक है ना, इसको कहते हैं बी। ये गिवन बी है, ठीक है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट इक्वेशन। सो हियर वी पुट these values of degree Celsius and degree Fahrenheit in equation 1। we get क्या मिल जाएगा हमको? 100 इज इक्वल टू 212 ए में डायरेक्ट लिख देना, उसके बाद में प्लस बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे आप? इक्वेशन 2 में से, सॉरी, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या होगा? 0 लिख देंगे, 32a प्लस बी, इट इज 100। 2 को 3 में से माइनस करना है, तो पहले क्या करेंगे अपन, इसको काट दीजिए। पहले लिखेंगे 3 को, 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, माइनस करना है इसमें से 0। और यहाँ पे कितना है? 32 ए, ठीक है ना। इसमें भी चलिए यहाँ पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस चेंज करते हैं। ये प्लस में है, ठीक है ना, ये प्लस बी है। चलिए, तो ये प्लस बदल गया माइनस में, ये प्लस बदल गया माइनस में, ये प्लस बदल गया माइनस में। प्लस बी में से माइनस बी गया। यहाँ 100 माइनस, पहले ये कर लेते हैं, 2 माइनस 2 0। 1 में से 3 माइनस नहीं होता, बोरो लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 माइनस 3 होता है 8। 1 बोरो दिया 2 में से, तो यहाँ बचेगा 1। 80 ए, और यहाँ 100 माइनस 0 हो गया 100। देयरफॉर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 180। 0 0 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जार 10 एंड 2 9 जार 18। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5/9। तो ये पहला आंसर हो गया। अब क्या करेंगे? पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। वी गेट 32 में, देखिए पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ, जो राइट वाली इक्वेशन है, राइट साइड वाली आरएचएस वाली, उसको हम पहले लिख दे रहे हैं 32 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5/9 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कुछ कटता है क्या? 32 नहीं कटेगा 9 से। तो पहले 32 इंटू 5 कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, कैरी आएगा 1। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9। प्लस, देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई किया है, इसके नीचे 1 लिख सकते हो आप चाहे तो। और यहाँ बचा प्लस
b इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू जाएगा -160/9। ठीक है, कितना जाएगा -160/9। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, ये हमारा सेकंड आंसर है। अब आप इसको पुट कर दो, पुट these value of a and b in equation 1। ठीक है ना, we get degree Celsius is equal to ए की वैल्यू कितनी है 5/9। ठीक है ना, ये हो जाएगा x प्लस बी की वैल्यू है -160/9। ठीक है, ये भी 9 है, तो ये हमारा बन जाएगा लीनियर रिलेशनशिप। पर ये x नहीं है, ये f है, डिग्री f। चलिए, तो ये डिग्री सेल्सियस है हमारा, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो जाएगा हमारा फाइनल। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जो है समझ में आया होगा। ऐसा कुछ इसमें बहुत हार्ड नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं ऑन द लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं। आपके पास जो वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यू पुट करो, दो इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बनाओगे उसमें से आपके दो कोएफिशिएंट मिल जाएंगे ए और बी को। उस कोएफिशिएंट को आपको इतना ही पूछा, आपको कोएफिशिएंट निकालना है, आप उतना भी आपका आंसर सही है। बट ये आपको क्या करना है, इन कोएफिशिएंट को पुट करना है हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो लीनियर रिलेशनशिप शो कर रही है बिटवीन एक्स एंड वाई, वहाँ पे जाके इन कोएफिशिएंट की वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर है। तो बच्चों ये भी हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आपके 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन ओके हो गए। एक एग्जाम्पल था वो भी समझा दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में आके जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ये एक्सरसाइज 2.5 को यही खत्म करता हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.